मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ती वारदातों को लेकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हुई कुछ वारदातों का जिक्र किया, जिसमें विदिशा में दलित सरपंच पति की हत्या, छतरपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या, रायसेन में करणी सेना के जिलाध्यक्ष की हत्या को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा कि इन घटनाओं से जाहिर है कि माफिया और अपराधी न तो जमीन में गड़ रहे हैं, न टंग रहे हैं और न ही लटक रहे हैं, बल्कि वही बेगुनाहों को रोज लटका और टांग रहे हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए लिखा कि जुमले हकीकत में कब बदलेंगे, माफिया कब प्रदेश छोड़कर भागेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपराधों को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना ट्वीट किया है और ट्वीट करके सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। वन माफिया ने निर्मम हत्या कर दी, प्रदेश में माफिया का कहर, आतंक बदस्तूर जारी है। छतरपुर में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या हुई, रायसेन में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई और सीएम शिवराज कहते हैं कि माफिया प्रदेश छोड़कर भागेंगे। सुधीर दंदोती हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस तरीके से बीते दिनों में जो आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी घटनाएं, काफी बड़ी घटनाएं भी उसमें सामने आई, लेकिन सीएम शिवराज हमेशा कहते रहे कि माफिया प्रदेश छोड़कर भागे। कमलनाथ ने ट्वीट किया है, आगे क्या लगता है, क्या कांग्रेस एक बार फिर इसे लेकर भी और बड़ा प्रदर्शन कर सकती है? देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और बैठे बैठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर होने का मिला है। लिहाजा बात करें तो इन तमाम घटनाओं का जिक्र आज कमलनाथ ने अपने ट्वीट में किया है। खासकर अगर बात करें तो छतरपुर के ग्वारा में जिस तरीके से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या हुई थी, उसके बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफा अपने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ नजर आ रही है और मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के साथ में सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो विदिशा के अंदर कल ही एक दलित सरपंच की वन माफियाओं के द्वारा हत्या की जो खबर सामने निकल कर आई, उसके बाद भी फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और रायसेन जिले के अंदर करणी सेना की के जो नेता थे उनकी जिस तरीके से हत्या की गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग घटनाओं का जिक्र इस पूरे ट्वीट में कमलनाथ ने किया और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते हुए सरकार से कई सारे सवाल भी किए हैं। कमलनाथ ने साफ तौर पर यह आरोप भी लगाए हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह लचर है और माफियाओं को लेकर जो बयानबाजी की जाती है, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके के आजकल अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, उसका जिक्र भी इस ट्वीट के अंदर करते हुए सरकार पर निशाना कमलनाथ ने साधा है। सीधे तौर पर कमलनाथ ने यह कहा है कि माफियाओं को लेकर प्रदेश सरकार जो आरोप लगाती है या जो बातें करती है गाड़ने की या फिर माफियाओं को प्रदेश से भगाने की, आखिर वो दिन कब आएगा और प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के समय माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया था, गुंडों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था, उसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी थी, उसका जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब भी इन तमाम जो घटनाएं उनको लेकर भी जवाब जो है वो कमलनाथ ने मांगा है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करे। खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से छतरपुर के अंदर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की हत्या हुई थी, उसको लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर जाकर यह चेतावनी देते हैं कि अगर अब घर के किसी सदस्य को कोई परेशानी होती है तो उसका सीधा मुकाबला दिग्विजय सिंह से होगा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन दिग्विजय सिंह होंगे। और मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये ट्वीट ये साफ बताता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कमलनाथ ने ट्वीट किया है, एक तरीके से उन्होंने संदेश दिया है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका।